हाँ, अपन देख रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के ऑलरेडी 2 क्लास अपने होके है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन टेक्स्ट बुक की जो पहले एक्सरसाइज 3.1 है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं ले रहे। जो पहली एक्सरसाइज है उसको अपने खुद से एक पैटर्न से चल रहे हैं अपन, मतलब एक एक पैटर्न के क्वेश्चन कवर करते जा रहे हैं, जिससे कि आपका इंटीग्रेशन का बेसिक पूरा स्ट्रांग हो जाए। जो बेसिक एक्सरसाइज है पहली वाली 3.1 वो पूरी आपके क्लियर हो जाए। लेकिन टेक्स्ट बुक के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर अपन चलेंगे पहले एक्सरसाइज में तो आपके कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं होंगे। लेकिन मैं जो पैटर्न से आपको ले रहा, अगर आप ये पैटर्न से चलेंगे तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं क्या किया, देखो अपने टेक्स्ट बुक में एक साइन वाला है ये वाला, फिर ये वाला क्वेश्चन कहीं और जगह पे होगा, तो मैं सबको एक जगह पे लाके मर्ज कर दिया पूरा। इसके बाद ये क्वेश्चन पढ़े, इसके बाद ये पढ़े, इसके बाद ये पढ़े, तो धीरे धीरे नए नए कंसेप्ट धीरे धीरे ऐड होते जाते, आपका टॉपिक स्ट्रांग होते जाते। तो ऐसा कब करेंगे, पहले एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद में सेकंड एक्सरसाइज से भी टेक्स्ट बुक के जो भी है वो पैटर्न फॉलो करके चलेंगे। जो क्वेश्चन है लाइन से लेके आगे बढ़े, लेकिन पहले एक्सरसाइज के लाइन से नहीं ले रहे, पैटर्न से चल रहे, क्योंकि पूरे बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने को ना इंटीग्रेशन के, ताकि आगे चल के इंटीग्रेशन आपको इजी जाए। तो बोलो सब चालू कर दिया। हाँ, देखते फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos x dx है। कैसे क्या सॉल्व करेंगे, पहले इसको लेट आई करके लिख लेंगे। बोलो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos x इंटू dx। तो क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के ऐसे फार्मूले यूज करो कि वो यूज करने के बाद में जो बचता है उसका इंटीग्रेशन आपको आने को। इधर ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक sin 2x के फार्मूले अपने पास 2 फार्मूले हैं, तो वो वाला फार्मूला यूज करो जिससे कि आगे मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसका इंटीग्रेशन आपको आता हो। ऐसे पैटर्न में लाना पड़ता है इंटीग्रेशन में। तो बोलो sin 2x का कौन सा फार्मूला याद है आपको, साइन के फॉर्म में फार्मूला याद है, क्या है फार्मूला, 2 sin x इंटू cos x, और नीचे में कौन है, बोलो कुछ कैंसिल होता क्या, ऊपर में एक ही टर्म है cos x कैंसिल, 2 सामने आया तो क्या बचता, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। बताओ किसी को sin x का इंटीग्रेशन याद है क्या, क्या आता, माइनस cos x। इंटीग्रेशन साइन का cos का साइन आता, लेकिन जब आंसर सी से चालू हो रहा तो माइनस लगा देने का। तो इसको फाइनली बोलेंगे अपन -2 cos x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कब आता, जब इंटीग्रेशन निकालने के बाद अगले स्टेप में सी आ जाता, क्या लिखे, सी। समझे गए सबको। हाँ बोलो सेकंड वाला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। बोलो इधर क्या कर सकते हैं अपन, sin x है और cos स्क्वायर x है, तो देखो cos स्क्वायर x के फार्मूले यूज करने से अच्छा आइडेंटिटी, कोई बच्चा बोलेगा सर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता, तो cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर लिखो। लिखने के बाद भी कुछ हो रहा है क्या, ऐसे फॉर्म में छोटा होने को ना कि उसका इंटीग्रेशन इजीली निकल जाए, तो ये फार्मूला यूज करके इजीली कुछ भी निकल रहा नहीं। तो मैं क्या करता, cos x को 2 बार अलग अलग लिख देता, उससे क्या होता बस ये ध्यान रखो आप लोग। देखो cos x को 2 बार अलग लिख रहा, sin x के नीचे एक बार cos x लिखा और बाजू में एक बार क्या लिखा, cos x लिखा। क्यों ऐसा किया होगा, कोई बता सकता क्या, क्यों, क्योंकि tan x हो जाता और 1/cos sec x हो जाता। tan और sec का इंटीग्रेशन याद है क्या, मल्टीप्लाई में रहा तो याद है, ऐसे फॉर्म में याद। तो बोलो कितना हो जाता है ये, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू 1/cos x क्या होता, sec x dx। बोलो डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या होता, sec x हो जाता। तो इसका आंसर क्या आएगा, sec x, और क्या लिखेंगे, प्लस सी। तो इसको ऐसे फॉर्म में लाए कि उसके बाद उसका इंटीग्रेशन इजीली निकले। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब लोग। हाँ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x dx। तो अब जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, ऐसे फार्मूले यूज करो कि जिसके बाद पुट करने के बाद थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसे फॉर्म में आ जाए कि जिसका इंटीग्रेशन आपको पता हो। तो बताओ ये इधर क्या क्या होता हुआ दिख रहा है आपको, ऊपर में cos 2 डबल एंगल है, ये सिंगल एंगल है, sin स्क्वायर x है, तो डबल एंगल को पहले सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। तो cos 2x के अपने पास 3 फार्मूले हैं, तो कौन सा फार्मूला यूज करें तो अपना आंसर आ सकता है। कौन से 3 फार्मूले cos 2x के, सबको याद है, बोलो पहला फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस, दूसरा फार्मूला बोलो, दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा फार्मूला याद है क्या, क्या था, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो बोलो कौन सा फार्मूला यूज करें तो आपका काम बन सकता है। तीसरा वाला
देखते पहले पहले फर्स्ट से क्या प्रॉब्लम जा रहा है वो देख लेते, ठीक है। बोलो फर्स्ट क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे में बोलो साइन स्क्वायर, बराबर। बोलो जब ये इसको बांटेंगे, इसको बांटेंगे, जब इसको बांटेंगे स्क्वायर स्क्वायर, कॉस बाय साइन क्या हो जाता, कॉट स्क्वायर। और कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, आज ही आने वाला है थोड़ी देर बाद, ये पैटर्न के बाद ही आपके सामने कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना आएगा। मतलब उसके बाद में ये क्वेश्चन आप ऐसा सॉल्व कर सकते। मैं अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स निकालना सिखा दिया, ठीक है, तो आप उसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। अभी याद है क्या कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन? नहीं अभी याद, ठीक है। कॉट स्क्वायर एक्स -1 आ रहा ना, हाँ, तो कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता ना अभी अपने को, उधर मत, उधर नहीं, उधर नहीं, ऊपर देख, अभी नहीं पता। बस ये क्वेश्चन के बाद ही वो पैटर्न आएगा जिसमें कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताऊंगा मैं आपको, कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है, आइडेंटिटी से चलना पड़ता। किससे चलना पड़ता? आइडेंटिटी। आपको लगे तो दिखा बता देता। बोलो 1 + tan स्क्वायर क्या होता? 1 + tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता। 1 + कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता? कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो क्या बोल रहा मैं, बोलो कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता? कोसेक स्क्वायर एक्स -1। जब अपन इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स -1, तो दोनों का इंटीग्रेशन बताया आपको, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, मतलब पता है आपको, माइनस कॉट एक्स पता। तो थोड़ी देर बाद फिर आप ये क्वेश्चन ये वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते, ठीक है। हाँ अभी बताओ, अभी ये फार्मूले से जम रहा क्या? नहीं जम। दूसरा फार्मूला लिए तो जमता क्या, देखो 2 cos स्क्वायर एक्स -1, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। फिर से वही चीज होने वाली है, क्या होने वाला है? cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होने वाला है? कॉट स्क्वायर। फिर से वही होने वाला, ये 1/sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, इधर जम गया, लेकिन इधर थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा। हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या बचा अपने पास में? तीसरा फार्मूला क्या है यहाँ? 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन क्या लिख रहे? साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये फार्मूला बैठ रहा है क्या? देखो बोला, बोलो साइन स्क्वायर एक्स दोनों को बांट दो, क्या आता? 1/sin स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, जब ये इसको बांटेंगे साइन साइन कैंसिल, क्या बचता? 2 और ये dx। तो दोनों का इंटीग्रेशन पता है क्या? बोलो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स हो जाता माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन आता माइनस कॉट एक्स। तो इसका आंसर आ रहा माइनस कॉट एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या आता? 2 को x लगा देने का प्लस, ऐसा करके अपना आंसर। आप थोड़ा इंटीग्रेशन बांट दो दोनों को, फिर सॉल्व करो। थोड़ा डायरेक्ट ही हो गया, आपको 2 मार्क के लिए आएगा तो आपको पूरा मतलब स्टेप तो होना आपके, ये ज्यादा ही डायरेक्ट हो गया। बोलो क्या लिखो इसको मैं? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, दोनों को बांट दो, इंटीग्रेशन माइनस 2 सामने आया तो क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ dx। बोलो कितना रहा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन? माइनस कॉट एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस c, ऐसा करके अपना आंसर है। पूरे तीनों फार्मूले बताया, तो कौन सा फार्मूला बैठा? तो तीसरा। तो सर रफ में सोच के ही करना पड़ता है, इंटीग्रेशन में सोच के करना पड़ता, ठीक है। ये फार्मूला यूज करने से ऐसे फॉर्म में आए कि जिसका इंटीग्रेशन पता हो। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आपको होना तो ये क्वेश्चन डबल से लेंगे अपन, जब आपको मैं सभी के स्क्वायर के इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं सिखाऊंगा तो, ठीक है। हाँ ये कौन सा क्वेश्चन था? तीसरा। नेक्स्ट फोर्थ वाला, बोलो क्या है फोर्थ वाला? पढ़ो लाउडली सब लोग। तुम चारों लाउडली पढ़ो, बोला। हाँ हाँ, अबे लाउडली पढ़ो ना इसको, लाउडली मतलब चिल्ला के पढ़ो। बोलो हाँ क्या है ये? इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं ध्यान दो सब लोग। बताओ cos 2x से फिर से आपके पास कितने फार्मूले हैं? 3 फार्मूले हैं, और नीचे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो नीचे में तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ऊपर में cos 2x का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे पहले सोच लो आप लोग। ऊपर देख लो, इधर इधर ही देख के सोचो। अभी कैसे आप सीख रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा, जब ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस होकर रहेंगे और अगली बार आपके सामने आएगा तो आपको पहले ही पता रहेगा क्या करना है। बताओ cos 2x का पहला फार्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस
बताओ वाला इससे फार्मूला जमता क्या? देखो ये डिनोमिनेटर दोनों को बांट दो, पहले को बांटो दूसरे को बांटो। बोलो पहले को बांटे तो क्या आता? कॉस स्क्वायर एक्स, ये डिनोमिनेटर दोनों को बांट दिए, कॉस कॉस कैंसल, 1/sin स्क्वायर क्या होता? कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, अभी निकाले अपन। ये इधर भी बांट दो, साइन स्क्वायर कैंसल, 1/cos स्क्वायर क्या होता? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, कैसा? डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स पता है आपको। तो बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ? आई इक्वल्स टू, हाँ बांट दो दोनों को, कॉस स्क्वायर एक्स था, इसको बांटो, क्या बांटो? डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ नेक्स्ट बोलो माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बांट दो, बोलो क्या है यहाँ? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, बराबर। अब ये ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म अलग अलग लिख दिया मैं। बोलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है इधर? कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो क्या बचता? बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर मतलब माइनस इधर 1/cos स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स, बाहर में dx। इंटीग्रेशन बांट दो दोनों को, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन इसको बांटो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। हाँ रोहन ने बता, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता? माइनस कॉट एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स, तो क्या आएगा बोलो? ये माइनस कॉट एक्स माइनस tan एक्स प्लस सी। कैसे क्या आया देखो, डेरिवेटिव ऑफ कॉट होता माइनस, इधर करके रखा था ना मैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्या होता? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेटेड बोथ साइड लिए कैंसिल, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता? माइनस कॉट एक्स। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स क्या आता? मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा? अभी आपके सामने फार्मूले आपको याद नहीं हुए होंगे इसलिए समझा रहा, तो आपको डायरेक्ट फार्मूले याद रख लेने। बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड लिया कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या हो रहा? tan एक्स, तो इधर आया tan एक्स और ये प्लस आ रहा क्या? पहली बार में आंसर आ गया एक ही समय। कितने हो गए? 4। हाँ ये पैटर्न के 7 क्वेश्चन है अपने पास, 7 भी करना है, फिर आप लोग लिख लो, फिर अगले पैटर्न पे जाते। थोड़ा स्टार्टिंग में लिख लेंगे अपन, उसके बाद में फिर घर जाके वीडियो से लिखो। बोलो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 5 और 4 क्या था एक बार देख लो। ये 5 है, 4 क्वेश्चन ऐसा था, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स था। दोनों के इसमें कुछ रिलेशन है क्या? दिखा संकल्प? देखो cos 2x का फार्मूला लिखे थे अपन अभी, क्या लिखे थे? cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के जगह पे आइडेंटिटी लिखो ना, sin स्क्वायर एक्स बे, माइनस थोड़ी आता, प्लस cos स्क्वायर। गलत जगह मैथ्स की ट्यूशन जा रहे क्या आप? माइनस आते क्या आइडेंटिटी में? प्लस आता, 1 की आइडेंटिटी आ जाए sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो दोनों क्वेश्चन सेम सेम दिख रहे, बस ये माइनस के जगह फाइनल आंसर में क्या आएगा, बाकी पूरा एज इट इज। समझ में आ रहा? दोनों के बीच कंपैरिजन, cos 2x के नीचे sin स्क्वायर cos स्क्वायर था और 1 के नीचे sin स्क्वायर cos स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व कैसा किए थे? cos 2x के जगह पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिख के सॉल्व किए थे। अब ये जो 1 है, 1 के जगह पे अगर अपन आइडेंटिटी लिख दिया, आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे करने से जो ऐसे फॉर्म में आता कि जिसके बाद कोई इंटीग्रेशन उसको सॉल्व कर सकता, मतलब ऐसे फॉर्म में बैठता कि इंटीग्रेशन का फार्मूला लग जाता उधर। ठीक है, तो 1 की जगह पे ये लिखे तो ऐसा हो जाता। तो फाइनल आंसर में बस क्या चेंज होगा, इसका आंसर और इसके आंसर में क्या डिफरेंस रहेगा? ये माइनस था तो ये क्या रहा? प्लस। तो ये आपको होमवर्क है, खुद से करना है 5 मिनट। समझ में आ गया? हाँ नेक्स्ट बोलो 6 नंबर क्या है? 6 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स माइनस अपॉन इनटू, बोलो क्या करेंगे? बोलो साइन क्यूब कॉस क्यूब है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर बांटे तो कुछ हो सकता है क्या? देखो बोला क्या करना है, ऐसे फॉर्म में लाना है जिसके बाद इंटीग्रेशन निकल जाए। अभी नहीं कर रहा, डिनोमिनेटर बांटे तो क्या हो सकता है? देखो बोला रफ में ओरली हाँ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बांट दिए तो एक एक साइन स्क्वायर कैंसिल, ऊपर में साइन बचा, नीचे में क्या बचा? कॉस स्क्वायर। ऊपर में साइन बचा, नीचे में कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस 1/cos, tan और sec साथ में रहा तो इंटीग्रेशन याद है क्या? याद है। वही इसको बांटे तो क्या होता? ये इसको बांट दो, cos क्यूब x को बांट दो, तो cos स्क्वायर x cos क्यूब x कैंसिल, ऊपर में cos बच के है और नीचे में sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर को sin इंटू साइन लिखेंगे, cos बाय साइन cot 1/sin
कॉट और कोसेक साथ में रहा तो इंटीग्रेशन याद है क्या? डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट, है ना? जमता। तो बोलो क्या करो, डिनोमिनेटर दोनों को, क्वेश्चन अच्छे से देख लो, ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा इंटीग्रेशन में यही रहता, ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा करने से ही आंसर आ रहा। क्या था क्वेश्चन, देख लो अच्छे से, दोनों का क्यूब के बीच में माइनस, नीचे दोनों का स्क्वायर। तो बोलो क्या करो, साइन क्यूब एक्स, हाँ नीचे में बोलो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट बोलो माइनस, हाँ कॉस क्यूब एक्स, बोलो बांटो कॉस क्यूब एक्स, डिनोमिनेटर बांटो, क्या है डिनोमिनेटर, हाँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सब लोग बोलते हो चलो साथ में, इंटू डीएक्स। बोलो क्या हो जाता, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ क्या कैंसिल हो रहा, साइन स्क्वायर, ये क्यूब है, साइन स्क्वायर कैंसिल, ऊपर में अभी भी एक साइन एक्स बच के, क्यूब है, तो क्या बचा साइन एक्स अपॉन, हाँ नीचे में है कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट माइनस बोलो, ऊपर में कॉस एक्स बच के एक, नीचे में साइन। समझा क्या क्या हो रहा है? बोलो क्या हो जाता है, ये क्या करने वाले अपन, कॉस स्क्वायर एक्स को दो बार लिखो, हाँ साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर था ना, एक बार कॉस एक्स लिखे, इंटू बाजू में क्या लिखे 1 बाय कॉस एक्स, माइनस, हाँ इधर बोलो, इधर साइन स्क्वायर एक्स है, लिखो कॉस एक्स को एक बार साइन एक्स दो, हाँ इंटू बोलो, इंटू 1 बाय क्या लिखो साइन एक्स लिखो, 1 बाय क्या लिखो साइन एक्स, और ये एक्स। बोलो क्या हो जाएगा आगे, हाँ साइन बाय कॉस क्या होता tan x, 1 बाय कॉस सेक एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन पे बांट दे रहा साथ में dx माइनस, अब वही इंटीग्रेशन इसको बांट दो, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बोलो कॉस बाय साइन कॉट एक्स, हाँ आगे बोलो 1 बाय साइन, हाँ कोसेक एक्स, और साथ में dx। आगे क्या आंसर, बोलो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है, किसी को याद है क्या, सेक एक्स इंटू tan x होता, इंटीग्रेशन लगा दो बोथ साइड कैंसल। तो बोलो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x क्या होता, याद रखना है, ओरली डायरेक्ट फार्मूला याद रख लेना है, सेक एक्स माइनस, हाँ कॉट और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। बोलो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या होता, माइनस कोसेक एक्स इंटू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करो, इधर भी इधर इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसल, और ये माइनस इधर आ गया। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या हो जाता, माइनस, लेकिन पहले से माइनस है तो कितना आएगा ये माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अगले स्टेप में माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा स्टेप समझ में आ रहे, खुद से कर सकते ट्राई, नहीं कर सकते ना, कर सकते ना। हाँ ये लास्ट छोटा सा क्वेश्चन, मतलब ये पैटर्न का लास्ट पे आगे, आपको लगा छुट्टी हो रही है ना, नहीं हो रही, बहुत टाइम है, 1 घंटा है। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बाद में, साइन 4x अपॉन कॉस 2x से कैसे सॉल्व करूं, बढ़िया, साइन 4x में साइन 2x वाला फार्मूला लगाएंगे, कैसा, देखो साइन 2x का फार्मूला क्या रहता, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहता, मतलब इधर जो भी x है इधर उसका आधा x है, आधा, तो मेरे पास में साइन 4x है तो उसका आधा क्या होता, 2 तो रहेगा, एंगल आधा हो गया, बोलो हाँ साइन, हाँ 2x इंटू ये 4x था ना, 4x का आधा 2x और 2x, ऐसा लिखने से आंसर आ जाता, कैसे क्या, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x की जगह पे क्या लिखेंगे, बोलो 2 साइन 2x इंटू, नीचे में भी कुछ कैंसिल हो रहा क्या, तो क्या बचा 2 साइन 2x, 2 सामने आया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू, मतलब साइन 2x का इंटीग्रेशन निकाल सकते क्या आप लोग, कैसे क्या, 2x को x मान के, किसको भी x मान सकते क्या इंटीग्रेशन में, नहीं, किसको मान सकते, लीनियर को, लीनियर है कैसे पहचानते, वेरिएबल का पावर 1 रहता, 2x का वेरिएबल का पावर 1 है, तो बोलो साइन का इंटीग्रेशन क्या आता, कॉस, लेकिन माइनस लगा के, तो आपका आंसर आ रहा है, हाँ माइनस कॉस 2x, माइनस आए तो क्या दे देंगे ब्रैकेट प्लस सी, मैं जानबूझ के कुछ छोड़ दिया, जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता नीचे में, तो डेरिवेटिव ऑफ किसका
2a स्टार। तो सीधा 2 आता करके लिख देने का, ये स्टेप के बदला आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखे तो भी जमता। बोलो कितना हो रहा, माइनस सामने आ गया, बोलो क्या है ये, cos 2x डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 प्लस c, माइनस माइनस कैंसल, तो कितना आंसर आ रहा, सॉरी 2 कैंसल, हाँ cos 2x प्लस आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा समझ में। क्या करें, साइन 4x के जगह पे 2 sin 2x इंटू कॉस। ऐसा करने से क्या हुआ, ये डबल एंगल है ना, तो 4 भी डबल एंगल में आ गया। जब सबके एंगल सेम रहे तो कुछ ना कुछ हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो सबके एंगल सेम कर दिया, डबल कर दिया ऊपर वाले। फिर ये कैंसिल हो गया, जो बचा उसका डेरिवेटिव निकाला कि इंटीग्रेशन निकाला, इंटीग्रेशन निकाला, लेकिन 2x के जगह पे क्या माना, x मान। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस, लेकिन जिसके जगह पे x माने थे डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता, प्लस c हो गया आंसर। है क्या, सिंपल सिंपल। तो अभी साथ भी आपको ट्राई करना, फिर बाद में नए टॉपिक पे जाएंगे। हाँ सब लोग ऊपर देखो। हाँ अभी देख रहे हैं अपन सभी फंक्शन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालते। ये काम का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको बार बार इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स दिखेगा, कभी कॉस स्क्वायर। जब भी स्क्वायर दिखा तो क्या करना, वो इधर सिखा रहा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसका स्क्वायर आपको ऑलरेडी याद है, बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan x, बोलो ना जल्दी, डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x क्या होता, tan x। ये तो आपको ऑलरेडी याद है, ये याद है आपको, ठीक है। हाँ इधर dx लग के उधर c लग के, ठीक है, इधर dx लग के है, इधर क्या लग के है, c, ये याद है आपको ऑलरेडी। और कुछ तो भी याद है स्क्वायर में, डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या था, कोसेक स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x क्या हो जाता, माइनस cot x। आपको सीधा फार्मूले वाले पेज पे लेके जाता। देखो बताओ, उस दिन फार्मूले लिखे थे अपन, तो स्क्वायर वाले कौन से आपको याद है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर में क्या याद है, सेक स्क्वायर याद है, और हाँ कोसेक स्क्वायर याद है, और कोई स्क्वायर याद है क्या, हो बताओ, बोला कहाँ है, और कोई स्क्वायर याद। तो अभी किसके किसके स्क्वायर निकालना बाकी है, साइन का स्क्वायर, हाँ कॉस का स्क्वायर, हाँ tan का स्क्वायर और कॉट का स्क्वायर, ये चारों के स्क्वायर सीखना है। जब भी आपके सामने वो स्टेप आई तो क्या करना, और स्क्वायर में क्या पता है, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, ये दो चीजें पता है। क्या पता है स्क्वायर में, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, ये दो चीजें पता है, ठीक है। हाँ तो अभी क्या नहीं पता, ये पता है, क्या नहीं पता, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स नहीं पता, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स नहीं पता, और हाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स नहीं पता, और नहीं, मतलब इतना नहीं पता आपको, ये सीखना है अभी। अगर ये चारों के इंटीग्रेशन निकालना सिखा दिया तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता। सभी के स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड, तो सबसे पहले tan और cot देख लेते, ठीक है। देखो tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते, सब लोग ध्यान दो। tan स्क्वायर और cot स्क्वायर के इंटीग्रेशन के लिए आपको tan स्क्वायर का ऐसा फार्मूला यूज करना है कि वो फार्मूले में जो टर्म आएंगे उसका इंटीग्रेशन आपको पता हो। तो वो कब पॉसिबल है, जब आप tan और cot की आइडेंटिटी यूज करते, तो ये सब चीजें पॉसिबल है। आइडेंटिटी बताओ, tan स्क्वायर की कौन सी आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाता, सेम, याद है सबको आइडेंटिटी। तो बताओ tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाता, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। लेकिन ये लिखे बात, इसका इंटीग्रेशन पता है क्या, पता है ना इसका इंटीग्रेशन, तो इसलिए tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख रहे हैं अपन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इंटीग्रेशन दोनों को बांट दो और आंसर क्या आता, बोलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता, tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आता, x प्लस, हो गया tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीख गया। क्या यूज करे, आइडेंटिटी, याद रखो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आइडेंटिटी। नेक्स्ट ना इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स। तो cot वाली आइडेंटिटी बोलो क्या है, cot वाली आइडेंटिटी, हाँ
1 प्लस, अबे सब लोग बोलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, तो बोलो कॉट स्क्वायर एक्स क्या हो जाता, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बताओ, कॉट के जगह पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसा लिखने से आपका इंटीग्रेशन आ रहा है क्या, देखो बोलो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन याद है क्या, क्या आता, -1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस, इसका मतलब आपको tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना भी आ गया। किसका यूज करके, आइडेंटिटी, बस इतना याद रखना है, कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर का जब भी इंटीग्रेशन आता तब क्या यूज करना है, आइडेंटिटी, बस आइडेंटिटी वर्ड याद रखना। अब क्या बचा, साइन और कॉस। तो बताओ अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स लिखा और इधर अगर आइडेंटिटी यूज करा, बोलो 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या होता, कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर -1। बोलो हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स -1 लिखा। बताओ इसके जैसे किसको कर रहा, तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता, आके क्या कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन है क्या, कहते हो कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन, मतलब आइडेंटिटी से इसको सॉल्व, सॉरी आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ अब बोलो है क्या फार्मूला 1 का, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अवेलेबल है क्या आपके पास में, नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अवेलेबल। इसका मतलब tan और cot को जैसा आइडेंटिटी से सॉल्व कर रहे थे वैसे ही साइन स्क्वायर को आइडेंटिटी से नहीं जमता। तो अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और कोई ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में आता है क्या, कहां पर आता है साइन स्क्वायर एक्स, तो डबल एंगल फार्मूले से निकाल के पुट करना। कौन सा एंगल, डबल एंगल। बोलो डबल एंगल फार्मूला क्या है, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या है, साइन 2 थीटा का एक फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन साइन 2 थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे तो साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन में आ रहे, नहीं जमा। तो मैं कॉस 2 थीटा में जो साइन स्क्वायर आता उसकी बात कर। बोलो कॉस 2 थीटा के फार्मूले याद है क्या, एक फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो नहीं होना। दूसरा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, वो साइन के लिए नहीं कॉस के लिए होना। तीसरा फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ यहां से साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या आ जाता, कि -2 साइन स्क्वायर इधर आए तो +2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा उधर गया तो बोलो क्या बनता फार्मूला, हाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, हाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा के नीचे ये वाला 2 आ गया। अब बोलिए सर ये तो मेरे को पहले से याद है ना अपने को ये वाले फार्मूले। अरे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखा तो साइन स्क्वायर थीटा आता, और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या आता, प्लस आ जाता। अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस का अगर प्लस कर दिए तो यही फार्मूला किसके लिए आता, कॉस स्क्वायर के लिए। कैसे क्या आता बता देता, बोलो कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस के फॉर्म में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, याद है क्या सबको फार्मूला। बोलो -1 उधर गए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या फार्मूला हो रहा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ 2 नीचे फेंक दो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 का आंसर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। दिखा क्या, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये, माइनस से प्लस कर दिए, बाकी सब जैसे का वैसा किसका फार्मूला है, कॉस स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों किए, ऐसे करने से जब वो ऐसे फॉर्म में आता है जिसका इंटीग्रेशन अपने को निकालना आता है। देखो साइन स्क्वायर एक्स को बोलो क्या लिखो, डबल एंगल फार्मूले का यूज करके बोलो, हाँ साइन स्क्वायर एक्स पे क्या लिखो, जल्दी बोलो, हाँ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और बाहर में कौन है, dx। अब ये 2 एक तो दोनों को बांट दो, या ये वाला 2 बाहर निकाल लो, ठीक है। तो ये वाला 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, बाहर 1/2 भी निकाल सकते हैं ऐसा, या दोनों को बांट के भी सॉल्व कर, कांस्टेंट है ना उसका तो टेंशन नहीं। बोलो क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2x। बोलो 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन दोनों को बांट दिए मान लो, तो बोलो क्या आंसर आ रहा, 1/2। हाँ 1 का इंटीग्रेशन माइनस, अब cos 2x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए
2x को क्या मानेंगे x1। बोलो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, cos का sin, sin का cos, लेकिन जब c से चालू हो रहा आंसर तो माइनस लगता, तो sin 2x cos 2x का इंटीग्रेशन क्या था sin 2x, और हाँ नीचे किसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव कितना आता 2 प्लस c, हो गया खत्म। अब ये 2 अंदर बांटना है तो बांटो, बाहर रखना है बाहर रखो, आपकी मर्जी। अगर कोई बच्चा बांटना चाहे तो उसका आंसर क्या आ रहा, उसका आंसर आ रहा x/2 माइनस sin 2x, नीचे में 2 2 जा 4 प्लस c, ऐसा लिखा तो भी जान। तो बोलो क्या करने से इंटीग्रेशन ऐसे फॉर्म में बैठा कि जिसका इंटीग्रेशन का फार्मूला लग के आंसर आ गया। तो साइन स्क्वायर में क्या करे, डबल एंगल फार्मूला यूज करो। बताओ आखिरी बस फोर्थ वाला, ये पैटर्न का स्क्वायर वाले का आखिरी क्वेश्चन फोर्थ वाला, क्या बच के रह गया कॉस स्क्वायर। तो बोलो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कॉस स्क्वायर का, डबल एंगल फार्मूला। कौन सा फार्मूला, ये वाला। क्या है कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे बोलो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, बोलो कितना था I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बोलो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, बाहर में dx, बोलो क्या हो जाता 1/2 सामने आया तो इंटीग्रेशन क्या बचा 1 प्लस कॉस 2x, हाँ बाहर में dx। बताओ बोला इंटीग्रेशन इसका निकलता क्या 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, 2x को क्या मानेंगे x, तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता साइन x, तो क्या होगा बोले इसका आंसर, हाँ साइन 2x, और नीचे में डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 प्लस c, ये 2 बांटना है तो ये हो रहा x/2 प्लस साइन 2x अपॉन 4, ऐसा करके आपका आंसर आ रहा क्या। तो फाइनल कंक्लूजन क्या मिला अपने को, फाइनल कंक्लूजन क्या मिला, ठीक है। तो क्या लिखे अपन, सभी के स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल रहे थे अपन, तो अपन नोट में ऐसा बोल सकते सिंपल वे में, नोट बोलो फर्स्ट नंबर की किसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी पता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, और हाँ dx नहीं लिखता शॉर्टकट में, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स पता है पहले से, बताओ पता है क्या आपको। हाँ सेकंड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ता, यूज आइडेंटिटी, यूज क्या यूज करेंगे, बस इतना याद रखना, इसको ही पढ़ाई बोलते इंटीग्रेशन। मैं पूछा बता फरजान इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स कैसे निकालेगा, फरजान बोलेगा सर आइडेंटिटी का यूज करेंगे, बस हो गया। मेरे को लगता है उसको पूरा नॉलेज है, आ गया। आइडेंटिटी याद नहीं है क्या आपको, अब ये गलत हो गया, अब ये गलत होता क्या आपसे, हाँ नेक्स्ट बोलो तीसरा, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स या फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स निकालना है तो क्या यूज करना पड़ता, लेकिन ये डबल एंगल फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना पड़ता। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, डबल एंगल। अब डबल एंगल फार्मूला मतलब कंफ्यूजन है, क्यों, क्योंकि डबल एंगल फार्मूले कौन से यूज करना है आपको पता होना, तो कौन सा यूज करना है cos 2x और sin 2x, cos 2x के जगह पे क्या यूज करेंगे cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या यूज करेंगे cos स्क्वायर x के जगह पे, हाँ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, दूसरा फार्मूला हाँ sin स्क्वायर x के जगह पे क्या यूज करेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। दोनों फार्मूले एक जैसे है क्या, हाँ दोनों फार्मूले एक जैसे, कहां पर डिफरेंस है फिर प्लस माइनस में डिफरेंस। बस इतना याद रहा तो आपको ये टॉपिक समझ गया, इतना याद रहा तो आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा। फिर अभी थोड़ी देर पहले जब स्क्वायर आ रहा था तो अब स्क्वायर अब सीख गया, अब कोई भी इसको सॉल्व कर सकते। तो क्या क्या लिखे अपन, सभी के स्क्वायर का हाँ इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते, क्या ऑलरेडी पता था, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर पता था, tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के इंटीग्रेशन कैसे निकाले, आइडेंटिटी, आपको भी रफ में ट्राई करके बताना है पूरा, ठीक है। उसके बाद में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकाले, डबल एंगल फार्मूला, कैसे क्या यूज करें, साइन स्क्वायर के जगह पे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, फिर आगे आगे बढ़े आंसर आ गया। आ रहा क्या समझ में,
तो आपको घर जाके नोटबुक में अच्छे से ये पूरा नोट वोट कर लेना है सब, यही नॉलेज है, इतना आपको पता रहा तो बाकी पूरा आ गया, ऐसा समझते आगे वाला टीचर। तो आप ये तीनों 6 भी लोगों का मतलब सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का फंक्शन याद है, बाकी 4 का एक बार निकाल के देखो, रफ निकालो पेज, रफ बुक निकालो, निकालो। अब सभी के क्यूब का इंटीग्रेशन देखते हैं, उसमें से क्या क्या अपन अभी कर सकते हैं वो भी ध्यान देना है। हाँ ध्यान दो अभी सब लोग ऊपर, सभी के क्यूब के इंटीग्रेशन में अपन अभी इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास अभी पूरे फार्मूले आए नहीं, पूरे टॉपिक हो ही नहीं इंटीग्रेशन के, तो अभी लिमिटेशन है, मतलब जितना है उतने का यूज करके इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, ये फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे आपको मैं बताता अभी। और बचे वाले इंटीग्रेशन क्या क्या बचा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स, cot क्यूब एक्स, sec क्यूब एक्स, ये बाकी रहे अपना, इसको सॉल्व करना बाकी, ये अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अभी पूरे फार्मूले नहीं, लेकिन इनमें से मतलब जो भी सॉल्व करना है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल आता है, प्रोडक्ट रूल, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे। पार्ट मतलब टुकड़े टुकड़े करना, इंटीग्रेशन के टुकड़े टुकड़े करके अपन सॉल्व करते हैं, ऐसा इसका मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टुकड़े टुकड़ों में इंटीग्रेशन करते, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। हाँ, अब साइन क्यूब एक्स को आपको याद रखना, ये नॉलेज है कि किसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए ट्रिपल एंगल फार्मूला यूज करते हैं, ट्रिपल एंगल फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ट्रिपल एंगल फार्मूला यूज करते। हाँ कैसे क्या यूज करते सब लोग ध्यान दो ऊपर, बोलो साइन 3 थीटा का फार्मूला याद है क्या किसी को, क्या है साइन 3 थीटा का फार्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा का फार्मूला निकालना है साइन क्यूब, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो इसको निकाल के रखते, बोलो क्या करूं, ये माइनस वाला इधर, ये प्लस वाला उधर, बोलो क्या हो जाता, 4 साइन क्यूब थीटा इधर आ गया, उधर पहले से कौन है 3 साइन थीटा, इसके बाद में प्लस 3 साइन थीटा उधर गया तो 3 साइन थीटा नहीं साइन 3 थीटा, बराबर। बोलो साइन क्यूब थीटा का फार्मूला क्या बन रहा है, साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन, तो ये फार्मूले से आपको साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन निकालना है, क्यों, क्योंकि साइन क्यूब थीटा जब भी आपके सामने आया आप ऐसे टर्म यूज करो, साइन थीटा का भी इंटीग्रेशन निकालना आता, साइन 3 थीटा में 3 थीटा को थीटा मानो उसका भी इंटीग्रेशन निकालना तब, ठीक है। हाँ ऐसे ही बोलो कॉस 3 थीटा का फार्मूला, कॉस 3 थीटा का फार्मूला क्या आता है, सेम, ये साइन है तो साइन साइन के फॉर्म में आया, कॉस है कॉस के फॉर्म में आता, लेकिन ये पहले आता वो बाद में आता, तो बोलो क्या था कॉस क्यूब 3 थीटा का, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, क्या निकालना है आपको, कॉस क्यूब थीटा बता, तो इसको इधर को ऑलरेडी पॉजिटिव है, बाकी को उधर फेंक दो, बोलो क्या रहा, कॉस 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा इधर आए तो प्लस, सॉरी कॉस थीटा, और ये क्या है 4, बोलो कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन होना, ये 4 नीचे में आ गया, तो बोलो देयरफॉर फाइनली कॉस क्यूब थीटा का फार्मूला बन रहा है यहाँ, क्या है ये पूरा, कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा के नीचे क्या आ गया, पूरा 4 आ गया, तो याद रहेगा क्या आपको ये फार्मूला, तो ये फार्मूला याद नहीं रखना है तो डायरेक्ट बना लेने का, ये तो याद रहता ना, तो ये टाइम पे बना लेने का। बोलो अब नाउ, हाँ सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स सीखना है, तो कैसे क्या निकालेंगे कोई बता सकता क्या, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स है, क्या बोला मैं, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, साइन क्यूब एक्स बोलो क्या लिखेंगे, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3 एक्स, थीटा नहीं एक्स है ना तो एक्स के फॉर्म में लिख रहा हूं, और ये 4,
बोलो 1/4 अगर सामने आ गया तो किसका इंटीग्रेशन निकालना है? 3 sin x माइनस साइन 3x का निकालना है। एक बार लिख देता, बोलो क्या बचता? 1/4 सामने आया तो क्या बचा? बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस साइन 3x। अब ब्रैकेट कैसा रहता देखो, ये इंटीग्रेशन के लिए क्या हो गया? dx हो गया। यहां से यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया। ये 1/4 जो कॉमन निकला था उसका ब्रैकेट इधर जाके क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा क्या हुआ? बोलो अब क्या करेंगे? 1/4, हाँ 3 sin x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? 3 नंबर है सामने आ गया, इसको ऊपर ले लेता पहले, ठीक है? हाँ अभी सबको दिख रहा? बोलो 3 नंबर है सामने आ गया, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। ब्रैकेट देखो अच्छे से, ये इसका ब्रैकेट है। हाँ आगे बोलो, -3 sin 3x को क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो बोलो कितना आता? माइनस जैसे का वैसा sin 3x का इंटीग्रेशन, sin का cos माइनस cos आता, माइनस cos 3x, और नीचे में 3x का डेरिवेटिव कितना आता? ये ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सबसे आखिरी में पूरा सी लिख देने का सब कुछ। बोलो कितना हो जाता है ये यहाँ? अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या नहीं लिखना है वैसा तो बाहर भी रख सकते, ठीक है? बोलो 1/4 बाहर रहा तो क्या आंसर आ रहा? -3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 3 प्लस। अब 1/4 अंदर मल्टीप्लाई करना है करो, नहीं करना है मत करो, अपनी मर्जी। प्लस वाला पहले लिखना है लिखो, माइनस वाला बाद में लिखना है लिखो, वैसा भी कर सकते। तो समझ गया क्या कैसे क्या निकाले इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स? आगे चल के कभी साइन क्यूब एक्स आपके सामने आया किसी बड़े क्वेश्चन में, छोटा सा ये पार्ट हो गया निकालने का, तो सीख लो कैसा निकाल। क्या करना है? साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकाले? ट्रिपल एंगल फार्मूला यूज करके साइन क्यूब थीटा का फार्मूला बना लिया, ठीक है? कौन सा फार्मूला यूज करके? ट्रिपल एंगल फार्मूला यूज करके साइन 3 थीटा का फार्मूला बना। समझ गया सबको? तो जो भी फार्मूला था पुट कर दिए, फिर 4 बाहर निकला। अब ये 2 टर्म का तो इंटीग्रेशन इजीली निकल गया, तो माइनस माइनस में गलत नहीं करना है। अब बोलो क्या बच के रह गया? साइन क्यूब एक्स के बाद क्या निकालेंगे? क्या निकालो? कॉस क्यूब एक्स। बोलो हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। किसको पता है कि मैं क्या लिखूंगा आगे? बोलो क्या लिखो? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स की ट्रिपल एंगल फार्मूले से यूज होने वाली चीज क्या हुआ? 3 कॉस क्यूब थीटा, हाँ कॉस 3 थीटा मतलब कॉस 3x प्लस 3 कॉस थीटा मतलब 3 कॉस x के नीचे कौन आ रहा? 4, और बाहर में कौन है? कॉमन में dx। बोलो क्या बाहर निकलेगा? 1/4 बाहर निकला तो क्या बचा? ये ब्रैकेट 1/4 का। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा? cos 3x प्लस बराबर है, पूरा सही लिख रहा है ना? dx, और ये उसका ब्रैकेट बराबर लिखाओ, ठीक। हाँ बोलो कितना हो जाता? अभी इसको ऊपर कर देता, ठीक है? बोलो क्या हो रहा? 1/4 नंबर कांस्टेंट सामने आया, निकालो इंटीग्रेशन। cos 3x का इंटीग्रेशन निकालते समय 3x को क्या मानेंगे? x मानेंगे। बोलो कितना था cos 3x का इंटीग्रेशन? sin 3x, और जिसकी जगह पे x माने थे उसका नीचे में डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 नीचे, बराबर प्लस 3 सामने आया, ये cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस हो गया। कुछ करना ही नहीं पड़ता। नक्शे ने आ रहा क्या समझ में? थोड़ा थोड़ा याद रख लेना, कल आईवसी पूछूंगा मैं सबको। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते? आपके मुंह से आंसर आने को ना क्या आइडेंटिटी। sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते? डबल एंगल फार्मूला। तो कौन सा फार्मूला? पूरा वैल्यूज बताना है। sin स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। याद है वो फार्मूला? पूरा ऐसा आपको याद होना। फिर मैं पूछूंगा साइन क्यूब एक्स का फार्मूला, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालते? अब बोलेंगे ट्रिपल, मतलब कौन सा फार्मूला? तो ये फार्मूला आपको याद होना। क्या बोलना सर? 1 मिनट का टाइम दो, मैं बना के बता। नेक्स्ट ना, कॉस क्यूब थीटा का अगर मैं इंटीग्रेशन बोला कैसे निकालते, तो आप क्या करेंगे? कॉस 3 थीटा का फार्मूले से कॉस क्यूब थीटा इधर छुपा हुआ था, इसकी वैल्यू निकालनी और वैल्यू पुट करके आंसर। फिर मेरा क्वेश्चन ऐसे ही क्यों करे? वैसे ही करने से ऐसे टर्म आते जिसका इंटीग्रेशन निकलता, इसलिए वैसे ही। समझ में आ रहा? तो ये याद रख लेना आपको कैसे करें।
किसका नहीं पता अभी भी आपको? ये नहीं पता। ये सब कब पढ़ेंगे? जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे ना, तब। इंटीग्रेशन पार्ट्स को अपने को टाइम है, अच्छा 8-10 दिन तो भी टाइम, समझ में आ रहा? तब पढ़े। क्यों? क्योंकि इसके बाद में अभी इंटीग्रेशन के ये पहली जो एक्सरसाइज है वो पूरे इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बाद में फिर जब आपके इंटीग्रेशन के मेथड्स चालू होते हैं, मेथड्स, तो पहली मेथड आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, वही थोड़ा टाइम ले लेती है, वो 1 हफ्ता टाइम ले लेती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता, फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आता। तो अभी तक आप सुने नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब सुन लेते वो सब चीजें। तो किसका किसका पढ़े अपन अभी? क्यूब पढ़े। अब लास्ट क्या पढ़ना है? पावर 4 रहा तो क्या होता, बस दोनों का ही पढ़ना है, साइन का पावर 4, कॉस का पावर 4। क्यों? क्योंकि बाकी के जो पावर 4 है उसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड की रिक्वायरमेंट है और वो होने का है अपना, तो ये पावर 4 वाले नहीं निकाल सकते, लेकिन साइन और कॉस का पावर 4 निकाल सकते हैं। तो पावर 3 सबको समझ में आ रहा? बोलो स्क्वायर में क्या क्या निकाले? सदिश निकाले। क्यूब में क्या क्या निकाले? साइन क्यूब और कॉस क्यूब। बाकी नहीं निकालना पड़ा अभी, मतलब निकाल नहीं सकते अपन अभी। नेक्स्ट लास्ट आज का टॉपिक कौन सा? पावर 4। तो क्या लिखूं मैं इधर? हाँ, पावर 4 वाले इंटीग्रेशन। हाँ, पावर 4 वाले इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो बोलो कौन सा निकालने वाले अपन अभी? साइन का पावर 4x और हाँ कॉस का पावर 4x। कैसे निकाल रहे हैं उसको समझना है आपको। और बाकी के पावर 4x अभी नहीं निकाल सकते। किसका यूज करके निकालना है आगे चल के? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आगे चल के निकालना है। तो अब साइन का पावर 4x कैसे क्या सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दो। इंटीग्रेशन ऑफ, एक मैं निकाल रहा, दूसरा आपको करना है। मैं एक बता रहा, एक आपको खुद से करना है। अब साइन का पावर 4x कैसे निकालते? बताओ। साइन का स्क्वायर कैसे निकाले थे, याद है क्या आपको? कैसे निकाले थे? डबल एंगल फार्मूला। तो इसको वही कर रहे हैं माडुरवार। अच्छा नहीं लग रहा? घर जाना है तो जा सकते, ठीक है। हाँ, स्टेप समझो क्या करा मैं। बोलो क्या लिखा मैं? साइन का पावर 4x था, क्या लिखा है उसको? साइन स्क्वायर x का भी होल स्क्वायर लिख दिया। ऐसा करने से इसका आंसर आता। लेकिन अभी साइन स्क्वायर x मतलब क्या होता है? डबल एंगल फार्मूले से अपन निकाले थे। क्या निकाले थे? किसी को याद आ रहा क्या? क्या था फार्मूला? बोलो साइन स्क्वायर x का। जो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास में, रुको मैं बताता क्या करें। हाँ, साइन स्क्वायर x की जगह पे क्या लिखेंगे? 1, हाँ, माइनस कॉस 2x, हाँ, अपॉन 2। ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x की जगह पे। इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। और ये क्या है? आ रहे क्या समझ में? अब सॉल्व कैसा करेंगे, ध्यान दो सब लोग। ये स्क्वायर पूरा ओपन करना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर कर दो। बताओ, नीचे में 2 का स्क्वायर क्या हो जाता? तो 1/4 बाहर ले लेता, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर में 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर करना है। करते करते इंटीग्रेशन भूल जाते अपन, देखो। छोड़ जाएगा इंटीग्रेशन को, मैं छोड़ जाए, इंटीग्रेशन भी लिखना है ना। और इधर हाँ dx, फिर ये वाला ब्रैकेट लगाओ। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या आता, किसी को याद है क्या? प्लस बी स्क्वायर। बोलो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 2ab, 1 इंटू कॉस 2x प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2x। हाँ, अब इंटीग्रेशन कहाँ रह गया? देखो ये इंटीग्रेशन, और ये सबके लिए कॉमन में क्या दे रहे हैं? अब तीनों को इंटीग्रेशन बांट दो और आंसर निकालो। बोलो 1/4 है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आपको निकालना था, इंटीग्रेशन ऑफ 1। बोलो -2 नंबर है सामने आया। cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना था क्या आपको? आता। प्लस cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन कैसा निकालते? cos का याद आ रहा है क्या? क्या करते? डबल एंगल फार्मूले वाली आइडेंटिटी यूज करते। याद आ रहा है क्या सबको? बताओ क्या है इसकी आइडेंटिटी? इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ इंटीग्रेशन सबको बांटा। cos स्क्वायर x 2x के पे 2x से ऊपर से देखो, cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या था अपना? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 था, बराबर। लेकिन आपका क्या है? cos स्क्वायर 2x है। तो बोलो क्या करेंगे?
अगर इधर x है तो इधर 2x है, डबल है, लेकिन इधर 2x है तो उधर क्या आएगा उसका डबल 4x, तो कितना आएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन नीचे में 2, खाली एंगल के जगह पे एंगल लिखना है बराबर। तो बोलो इसके जगह पे क्या लिखो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन, और ये dx किसका, हर एक को dx बांटेगा इंडिविजुअली, इसका dx, इसका dx, इसका dx, और ये ब्रैकेट उसका। बस हो गया, अब आंसर निकाल लेना है। बोलो कितना रहा 1/4। हाँ बोलो क्या रहा, 1 का इंटीग्रेशन -2, cos 2x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, 2x को x मानेंगे तो cos 2x का क्या आता sin 2x अपॉन 2 प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, 1/2 को क्या लेंगे सामने में ले लेंगे। बोलो 1/2 बाहर आया, हाँ 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, 4x को x मानेंगे, cos 4x का क्या था sin 4x, और हाँ 4x का 4 प्लस, यहां पर बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है ये वाले स्टेप में। देखो क्या हुआ, cos स्क्वायर 2x के जगह पे कौन सा फार्मूला यूज करे, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ऊपर देखो पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, अभी तक खाली इतना सही सीखे थे अपन, अब शॉर्टकट मारे, क्या करे 1/2 सामने लिए, ये वाला 1 नहीं, ये 2 डिनोमिनेटर से बाहर निकालना है तो 1/2 बाहर आता, फिर ये 1 प्लस cos 4x बचा, एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा मैं डायरेक्ट कर दिया, आप इतना भी डायरेक्ट मत करो, पूरे स्टेप लिखो। बोलो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन निकालते समय 4x को x मानो, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, और 4x का डेरिवेटिव नीचे में क्या आया 4। अब ये 1/4 सबको बांट के क्लियर कैलकुलेशन रखना है। लास्ट स्टेप बोलो क्या लिखूं मैं, 1/4 बांट दो सबको, हाँ 1/4 तो कितना हो रहा बोलो x/4, इधर 2 क्या हो गया कैंसल, क्या बचा माइनस sin 2x अपॉन 4, आगे बोलो प्लस, हाँ 4 इधर आया मल्टीप्लाई 1/8 हो गया, 1/8, 2 4 8, 1/8 हो गया, 1/8 अंदर बांट दो दोनों को, कितना था x/8 प्लस, हाँ 8 है 8, 8 32 sin 4x अपॉन 32 प्लस, कुछ छोटा होने वाला है क्या, देखो कुछ छोटा होने वाला है क्या, हाँ क्या होता है x/4। देखो अगर आपको इतना रखना है तो आप इतना भी रख सकते हैं आपके हिसाब से, अब हो रहा तो कर रहे हैं अपन, ठीक है, नहीं तो आपको इतना लिख के छोड़ देना है तो इतना लिख के भी छोड़ सकते। बोलो क्या हो रहा आगे, यहाँ x/4 प्लस x/8 कितना होता, x/4 प्लस x/8, इसको 8 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो ऊपर में 2x प्लस x 3x/8 कितना हो रहा है माइनस, हाँ साइन 2x अपॉन 4, हाँ प्लस साइन 4x अपॉन कितना रहा 32 प्लस, आ रहा क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, बोलो क्या करें, साइन 4x के जगह पे क्या लिखे, कैसे क्या सॉल्व करना है, याद रखो साइन 4x और cos 4x का क्या करना है, स्क्वायर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का क्या करना है स्क्वायर, क्या करें साइन 4x था साइन स्क्वायर x का स्क्वायर कर, फिर साइन स्क्वायर x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, अभी देखे थे डबल एंगल फार्मूले का यूज करके 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, फिर होल स्क्वायर था इसलिए टाइम लग गया, होल स्क्वायर नहीं रहा तो टाइम नहीं लगता था, होल स्क्वायर था तो क्या करे, ये 2 डिनोमिनेटर में दोनों को स्क्वायर बांटे, ऊपर और नीचे वाले को, नीचे 2 का स्क्वायर 4 बाहर नहीं, क्योंकि स्टेप बनने वाले पता है अपने को, थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लिए एक दो, जहां पर बेसिक कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते, तो 2 सामने आया 1/4, 2 का स्क्वायर 4 सामने आया, बचा क्या 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, कौन सा फार्मूला लगाए a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab प्लस b का स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन तीनों को बांट दिए, किसको इसको बांटे, पहले को बांटे इंटीग्रेशन dx, दूसरे को बांटे इंटीग्रेशन dx, तीसरे को बांटे और साथ में एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया मैं, ये बांटने के बाद cos स्क्वायर 2x के जगह पे मैं क्या लिख दिया 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 लिखा, फिर इसका इंटीग्रेशन तो सबको आता -2 cos 2x का इंटीग्रेशन कैसे निकाले, 2x को क्या माने x माने, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आया sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 कैंसिल हो गया, अब ये वाला 2 डिनोमिनेटर से कॉमन लिए तो 1/2 आया, 1 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos 4x का क्या आता sin 4x और 4x का क्या आता 4, तो यहां पर अपना आंसर खत्म हो, बोला और कुछ छोटा करके देखते, तो छोटा करे तो क्या हुआ, हाँ
1/4 सबको बांट दिया, बोलो x/4 हो गया माइनस साइन 2x अपॉन 4 हो गया। अब ये 1/4 ये 1/2 को बांट दिया, काम खत्म हो गया। 1/4 का ये 1/8 हो गया, 1/8 अंदर बांट दो, x/8 प्लस साइन 4x अपॉन 832 और छोटा हो गया। कैसे क्या? x/4 प्लस x/8, x/4 प्लस x/8 था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तरह सारा था, तो क्या करा, ये 8 है तो इसको 8 बना लिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, 8 और 8 हो गया, ऊपर में 2x प्लस x 3x/8, बाकी जैसे का वैसा। और कुछ छोटा हो रहा है क्या? आपको अभी घर जाके क्या ट्राई करना है? मैं साइन 4x समझाया आपको, आपको क्या करना है बताओ, कहां कहां चेंज हो जाएगा? ये माइनस का क्या हो जाएगा बस, बाकी पूरा स्टेप रिपीट करना। आखिरी में थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता। समझ में आ रहा? तो आज क्या क्या पढ़े याद आ रहा है क्या सबको? क्या क्या करें? सबसे पहले साइन 2x अपॉन साइन x वो पैटर्न के क्वेश्चन देखे, फिर सभी के स्क्वायर देखे, स्क्वायर में सब कुछ निकालना आया क्या आपको? आया। फिर सबके क्यूब देखे, क्यूब में क्या क्या निकाले? साइन क्यूब और कॉस क्यूब। बाकी के क्यूब अभी आप नहीं निकाल पाते, आपको इंटीग्रेशन में पार्ट्स पढ़ने के बाद निकालना पड़ता। पावर 4 में क्या क्या निकाले? साइन का पावर 4x, कॉस का पावर 4x, बाकी सब निकाल पाए क्या? नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में वो सब चीजें निकालना पड़ता। समझ में आ रहा? तो यहां तक आपको घर जाके नोटबुक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? ठीक।